बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, मैं आपका मेंटर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस होम्योपैथिक रेमेडी के मुतल्लिक आपको बताने लगा हूं उसका नाम है एकोनाइट। साथियों, होम्योपैथिक तरीका इलाज में जब भी किसी इंसान पर किसी मर्ज़ का अचानक हमला होता है तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में एक ही रेमेडी का नाम जहन में आता है और वो क्या है? एकोनाइट। एकोनाइट की दो लीडिंग सिम्टम हैं, मर्ज़ का अचानक हमला हो जाना, दूसरा मरीज़ के ज़हन पे मौत का खौफ तारी हो जाना। देखें, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये एकोनाइट उस वक़्त हम शुरू कराते हैं जब आप मरीज़ को इसका हमला हुआ, बुखार हो गया, दर्द शुरू हो गई और उसके ऊपर खौफ तारी हो गया कि ये मुझे क्या हो गया, मैं तो अभी बिल्कुल ठीक था। तो आपको फ़ौरन ये रेमेडी इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो सुबह से बिल्कुल ठीक है, दोपहर को उसको भूख लगी, उसने खाना खा लिया। खाना खाते ही उसको पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाती है और चूँकि वो पहले ठीक था, लेकिन खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसको पेट में दर्द शुरू हो गई और पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई और उसको मोशन की फीलिंग शुरू हो गई कि मुझे तो अब बाथरूम जाना पड़ेगा। जब ऐसी सूरत होती है तो डेफिनेटली आदमी फील करता है कि मुझे क्या हो गया, मुझे कहीं और तकलीफ़ ना बढ़ जाए, मुझे घबराहट होती है। और कई दफ़ा गैस की वजह से वो जब गैस दिल की तरफ उसका दबाव होता है तो आदमी डेफिनेटली घबराता है कि कहीं मैं मरने तो नहीं लगा। इसी तरह ये कुदरती बात है कि जब इंसान खुदा ना करे कोई बुरी खबर सुन लेता है या कोई कह देता है जी कि आप दूसरा आदमी आके सुनाता है कि जी आपके फलानी जगह पे ये हो गया है, तो इंसान घबरा जाता है कि ये क्या हो गया है। तो उस सूरत में भी हम एकोनाइट का इस्तेमाल करें तो उसकी घबराहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो आदमी अपने जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है, दफ्तर में है या दफ्तर गया है, तो उसको जो है उसका हेड है, वो किसी बात पे उसको डांट देता है या आदमी को कोई मौत की किसी के बुरी खबर सुनाता है उसके घर के मुतालिक या दोस्त के मुतालिक या मुल्क के मुतालिक, तो वो कई दफ़ा देखा है कि लोग इस सकते में आ जाते हैं और उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम सबसे पहले उसको एकोनाइट देंगे और उसका रिज़ल्ट देखेंगे। इसी तरह बच्चा अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है या कोई आदमी है जिसने इंटरव्यू के लिए जाना है और उसको खौफ आना शुरू हो जाता है, डर जाता है कि पता नहीं मैं सही इंटरव्यू दे पाऊँगा, पता नहीं क्या पूछेंगे या बच्चा कॉलेज का स्टूडेंट है या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या छोटा बच्चा है, कई बच्चे इम्तिहान के बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाते हैं। तो उसको अगर जाते वक़्त आप एकोनाइट हम इस्तेमाल कर लें तो वो भी उसके ऊपर किसी किस्म का गलत जो है वो प्रेशर नहीं आएगा। साथियों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमूमन देखा गया है कि जब सख्त सर्दी का मौसम आता है तो नौजवान लोग या कोई एजेड लोग घर से जब निकलते हैं तो सर को ढाँप के नहीं निकलते और कई लोगों के कान जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके कान में दर्द शुरू हो जाती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। उस सूरत में भी अगर हम एकोनाइट को इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें बेहतरी आ सकती है। तो ये थे इसके लीडिंग सिम्टम जो मैंने आपको बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हमने एकोनाइट की 200 ताकत की के ड्रॉप लेने हैं और उसके 5 कतरे आपने आधे कप पानी में डाल के पी लेने हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पानी नहीं है तो आपने डायरेक्ट मुंह में भी डाल लेने हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ जारी रहती है लंबे अरसे के लिए तो फिर आप अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, तो मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद गाइड करूँ। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैंने आपको इसके लीडिंग सिम्टम बता दिए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें,
شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں۔